खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 8 अप्रैल को ईरान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईरानी रिफाइनरी पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई ने ईरानी रिफाइनरी को निशाना बनाया था। लावन द्वीप में रिफाइनरी पर यूएई के फाइटर जेट ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर हमला किया था। हालांकि यूएई ने कभी सार्वजनिक रूप से इस हमले को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब इस हमले का वीडियो सामने आ चुका है। खास बात यह है कि यह जो पूरा हमला है युद्ध विराम समझौते के कुछ ही घंटों के बाद हुआ था और ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई में कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। आपको बता दें कि लवान द्वीप पर बनी तेल रिफाइनरी से प्रतिदिन 55,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हॉर्मुज के जास्क द्वीप में ईरानी शिप पर हमले की तस्वीर सामने आई। अमेरिका ने 8 मई को ईरानी शिप पर हमला किया था। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी शिप में भीषण आग लगी थी। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और वो बहुत नाजुक दौर में है। ट्रंप ने कहा कि हमारे शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया बेवकूफी भरी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यूएस मीडिया का दावा है कि ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं ट्रंप। दोबारा हमला शुरू करने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के रवैये से बहुत निराश हैं। यूएस मीडिया ने यह दावा किया है। ऐसे में वो कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आ चुका है और कहा गया है कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान को लेकर राष्ट्रपति जल्दबाजी कोई फैसला नहीं करना चाहते, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ट्रंप नहीं लेना चाहते। इस बीच ईरान अमेरिका प्रस्ताव को लेकर अल जजीरा का दावा, ईरान यूएस के प्रस्तावों में अंतर काफी साफ हो चुका है। 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन फ्रीज करने को तैयार नहीं है ईरान को युद्ध का हर्जाना देने को तैयार नहीं है अमेरिका। अब इसी पर बातचीत अटक चुकी है। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही घंटों में या आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका की तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला ईरान को लेकर किया जा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने ट्रंप और नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान ने डील करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही बड़े हमले की धमकी दे दी है। एनरिच्ड यूरेनियम कैसे विनाशकारी जंग का सबब बनने वाला है, देखिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ने वाला है महासंग्राम। ट्रंप की पैनी नजर, नेतन्याहू ने भी दिखा दिया भीषण बमबारी वाला डर। तबाही का प्लान तैयार, अमेरिका और इजराइल करेंगे विनाशकारी प्रहार। ईरान के परमाणु ठिकाने पश्चिम एशिया में जंग का सबब बनने वाले हैं। मौजूदा तनाव के बीच तेहरान ने न्यूक्लियर के मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है, जिससे ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी
इन परमाणु ठिकानों के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी सेना उसे तुरंत उड़ा देगी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की स्पेस फोर्स इन ठिकानों की निगरानी कर रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स इतनी सटीक निगरानी कर सकती है कि किसी का भी नाम, एड्रेस और पहचान तक पता। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जबकि ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर बात करने से इनकार किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी तेहरान के जवाब को खारिज कर दिया है। इसकी असली वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन तेहरान इस पर सहमत नहीं है। ट्रंप लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे, मगर ये शर्त भी तेहरान को मंजूर नहीं। इस मुद्दे को लेकर जारी तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। बिगड़ते हालात के बीच ही ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा की। वहीं नेतन्याहू ने साफ किया कि ईरान के साथ युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह एनरिच्ड यूरेनियम है। अमेरिका और इजराइल दोनों का ही मकसद उस वेपन ग्रेड यूरेनियम को हासिल करना है। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिका और इजराइल किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा और क्या क्या किया जा सकता है, इन सभी विकल्पों पर चर्चा की जा चुकी है। नेतन्याहू ने साफ किया कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान परमाणु बम के जरिए इजराइल को नष्ट करना चाहता है। ऐसे में जंग का दूसरा राउंड शुरू होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस बार ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने के भी संकेत दिए हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू का रुख एक जैसा है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि एक बार फिर साझा मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। 40 दिनों की बमबारी के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका और यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रहने की खबर है। इसीलिए तकरार तेजी से बढ़ रही है और अब विनाशकारी हमलों की आशंका गहरा रही है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, इसके लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है, मगर डील को लेकर वॉशिंगटन जो चाहता है, ईरान लगातार उसे खारिज कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि ईरान ने उनकी शर्त नहीं मानी तो पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसक हमले किए जाएंगे। कुल मिलाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम ही पूरे विवाद की जड़ है और अब ये साफ हो चुका है कि दूसरे चरण का युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।